कैप्टन पांडे, ज़ेलेंस्की ने खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से कहा, अर्नब गोस्वामी से कहा है कि इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। आपको लगता है ये बहुत बड़े खतरे की घंटी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट? देखिए, बहुत ही मजेदार बात है कि उनके पास कोई न्यूक्लियर हथियार है नहीं। हाँ। और वो इस बात के बाद ज्यादा परेशान है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। देखिए, न्यूक्लियर वॉर एक जो है, एक न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो एक क्रेडिबल डिटरेंस है और उसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इनका प्रयोग किया गया था उसके बाद से सबको पता है कि कितने नृशंसकारी होते हैं और कितना ज्यादा इसका भयावह परिणाम होते हैं। तो ऐसी दशा में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन निश्चित रूप से क्रेडिबल डिटरेंस है तो इनका उपयोग होता रहेगा। लेकिन किसी प्रकार की संभावना अभी लगती नहीं। लेकिन जो बात जो अभी सामने आ रही है यूनाइटेड नेशंस की, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि यूनाइटेड नेशंस जो विश्व में शांति स्थापना के लिए बना था, आज वो एक देश को निकालने का प्रयास कर रहा है जो जिसके बारे में जो कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। तो इसके जरूरी ये था कि एक न्यूट्रल टीम बनाई जाती जो पूरा स्टडी करती और उसके बाद उनको दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से निकाला जाता। तो एक जो मैसेज आएगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो अस्तित्व है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और धीरे धीरे उसकी जो वैल्यूज हैं वो कम होती जा रही हैं। तो ये एक दुखद है और इनके जो ग्रेविटी है यूनाइटेड नेशंस की, वो अगर समाप्त होती गई तो आगे वाले दिनों में यूनाइटेड नेशंस के एग्जिस्टेंस पर भी सवाल रहेगा। अब देखना यह है कि आज जो 7:30 बजे वोटिंग होनी है उसमें क्या होता है। राइट सर, ग्रुप कैप्टन पांडे, लगभग ये बात जिस तरह से कहा कि आज बहुत कुछ निर्भर करेगा उस वोटिंग पर भी, और ये हम लगातार देख रहे हैं कि रूस को घेरने के लिए, उसकी घेराबंदी के लिए एक पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन वो तैयारी किस तरह से खोखली है, मैं उसको भी आज अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि कैसे रूस की तरफ से अगर ये वॉर है, ये फंड हो रही है तो वो यूरोप ही कर रहा है, यूरोप ही रूस को पैसे दे रहा है, वो भी आज आपको दिखाऊंगी। उससे पहले बड़ी खबर बताऊं, ज़ेलेंस्की से मिलेंगी यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष, कल कीव में होगी दोनों के बीच ये मुलाकात। कीव पहुंचेंगी उर्सुला वॉन, ये बड़ी खबर इस वक्त दिखा रही, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष मिलेंगी ज़ेलेंस्की से, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही अर्नब गोस्वामी को एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। अर्नब गोस्वामी से बात की है ज़ेलेंस्की ने और ज़ेलेंस्की कल यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। कल कीव में वो मिलेंगे, कल कीव में ये मुलाकात होगी। तो कल कीव में ये मुलाकात होगी ज़ेलेंस्की की यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा के साथ। इस बीच मैं आपको यह भी बताती हूं कि एक तरफ लगातार यूरोप मदद कर रहा है हथियारों से यूक्रेन की, लेकिन कैसे वो रूस को भी फंड कर रहा है, रूस का कैसे स्पॉन्सर बन गया है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि कैसे एक दोहरा रवैया सामने आया है। रूस को किस तरह से लगातार गाली तो दे रहा है लेकिन उसका साथ भी दे रहा है, यह भी आपको दिखा रही हूं। यह सवाल इसलिए क्यों है, जरा इसको चलाइए आगे। रूस को गाली देने वाला यूरोप ही पैसे भी दे रहा है रूस को, यह भी आपको मैं बता रही हूं। युद्ध के दौरान भी खरबों का भुगतान किया है रूस को यूरोप ने, जी हां, खरबों का भुगतान, वो राशि जो आप और मैं समझ भी नहीं सकते हैं, उतना पैसा रूस को यूरोप ने दिया है। प्रतिबंधों के बाद भी रूस से लेन देन जारी है, यानी प्रतिबंध की बात तो कही जा रही है लेकिन पैसों का भुगतान भी जारी है। 2,90,000 करोड़ रुपए रूस को दिए हैं यूरोप ने, 2,90,000 करोड़। सोचिए इसमें कितने जीरो होंगे। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका ऐलान आप रोज सुनते रहते हैं, रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने तमाम रूसी संपत्तियां भी जब्त की, इसका भी वो ऐलान कर रहे हैं। गैस आपूर्ति पर चुप्पी साध लेता है यूरोप, यानी प्रतिबंधों पर तो हाँ करता है लेकिन जब गैस आपूर्ति की बात होती है उस पर चुप है। युद्ध के बाद से 35 बिलियन यूरो दिए हैं रूस को यूरोप ने और कोयला, तेल, गैस खरीद का भुगतान किया है। और यूरोप ये भी कहता आया, यूरोपियन यूनियन का बयान है कि उसकी निर्भरता रूस पर है और ये ऊर्जा निर्भरता है जिसे कम करना होगा, वरना प्रतिबंधों का कोई मायने नहीं है। हर दिन करीब 1 बिलियन यूरो का भुगतान रूस को कर रहा है यूरोप। यूक्रेन को सहायता राशि से ज्यादा रूस को दे दिया है, इसे समझिए।